वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ, एक अच्छे प्रॉब्लम के साथ जो बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल पर आपके कॉन्सेप्ट को एकदम से झकझोर देगा, एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो जेई एडवांस के 2021 वाले हिस्से में पूछी गई है। और ये आपके ना केवल एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट को क्लियर करेगी, बल्कि आपके हर तरीके से कर्व लीनियर मोशन क्या होता है, प्योर रोटेशन क्या होता है, एक और वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका हूं, उसको भी क्लियर करेगी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले ये देखिए, पहले समझिए इसको कि एक रॉड है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रही है इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोटेट करते हैं ना, ऐसे ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। इसके साइड में एक डिस्क रखी हुई है A/4 रेडियस की, जो कि अपनी खुद की एक्सिस पर 4 ओमेगा से रोटेट कर रही है। ऐसा एक ऑब्जर्वर देख रहा है, जेई कह रहा है इसमें। आप इस प्रॉब्लम को रीड कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये डिस्क अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और साथ ही साथ पूरी होल डिस्क भी इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है ना, ऐसे ऐसे पूरी डिस्क भी रोटेट करेगी साथ साथ। तो पूरी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के अबाउट लिखना है। तो सबसे पहले हम पार्ट वाइज लिखेंगे। हम पहले रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है। रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आई ओमेगा। आई कितना होता है रॉड का, कोई भी बता देगा ये, ml²/3, ma² ओमेगा। ये तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब हम डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो पहले हमें डिस्क के मोशन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि डिस्क के एंगुलर मोमेंटम को हम दो पार्ट में लिखेंगे। एक तो आप देख रहे हैं कि डिस्क अपनी एक्सिस पर प्योर रोटेट कर रही है, ये तो सबको पता है, अपनी डिस्क पर प्योर रोटेट कर रही है। तो और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक फिगर से समझाऊं, ये देखिए, ये मैं फिगर लेके आया हूं जिसमें डिस्क प्योर रोटेट कर रही होती तो कैसी लगती, कर्व लीनियर मोशन कर रही है तो कैसी लग रही है। इसमें डिस्क इस एक्सिस पर फिक्स्ड नहीं है, इस पे इसको टाइट नहीं करके, स्क्रू से नहीं टाइट किया, उसको सिर्फ रख दिया, इट कैन रोटेट फ्रीली। तो जब डिस्क घूमेगी तो ये जो पॉइंट, ये लाइन अगर मैं डिस्क के किसी एरिया में बना दूं तो ये लाइन नहीं घूमेगी। ये लाइन का ओरिएंटेशन वही रहेगा जो इस कॉन्फ़िगरेशन में, जो इस कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं कर्व लीनियर मोशन। इसमें इस ओ ने जितनी लेंथ चली है उतनी पी ने चली है, दोनों की स्पीड बराबर है। जैसे स्ट्रेट लाइन पर ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो सारे पॉइंट एक ही स्पीड से एक ही लेंथ ट्रेवल करते हैं, इसी तरह कर्व लीनियर में भी ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वो एक सर्कुलर मोशन है, वो प्योर रोटेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो दोनों लेंथ है बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि ये डिस्क इस पे फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड होती है, अगर ये बिल्कुल फंसी होती इसके ऊपर, किसी स्क्रू से इसको टाइट किया होता, मान लो इसके सेंटर पे मैं स्क्रू डाल के इसको टाइट कर दूं, तब ये घूमती तो ये लाइन भी ऐसे घूम जाती है इसके अबाउट, ये उस लाइन को भी घुमा देता। इससे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट की स्पीड, इस पॉइंट की स्पीड अलग अलग है। दिस इज रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, सबके सर्कुलर मोशन का सेंटर एक ही एक्सिस पर होता है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन इस सर्कुलर मोशन का सेंटर अलग होगा, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर अलग होगा, ठीक है। लेंथ सबकी बराबर होगी, स्पीड बराबर होगी, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। सो हम यहाँ पे प्योर कर्वलेटरी मोशन की लेंगे। तो अब डिस्क के दो मोशन हो गए, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन जिसको हम कर्व लीनियर मोशन कह रहे हैं, और एक अपनी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन। सो अब एंगुलर मोमेंटम को हम दो पार्ट में लिखेंगे, एक तो प्योर रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे और एक कर्व लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिखना तो किसके लिए बहुत बड़ी बात है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बेटे, प्लस ट्रांसलेटरी वाला एंगुलर मोमेंटम लिखने की तरीका क्या होता है, सारी की सारी डिस्क को एक पॉइंट मास मान लो, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है, सारे पॉइंट की स्पीड बराबर है तो हम उसको पॉइंट मास मान सकते हैं। तो हम इस डिस्क को इस पॉइंट पर रख सकते हैं, यहां पे हमने रख दिया। अब ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 3a/4 रेजिस्टेंस पर रखिए, पॉइंट मास मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, एम, अब ये सेंटर से डिस्क की 3a/4 बची डिस्टेंस, तो 3a/4 का होल स्क्वायर, और ये ओमेगा से घूम रही है ना इस एक्सिस के अबाउट, ये ओमेगा से
घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। और अब हम इसको यहाँ से एम ए स्क्वायर ओमेगा को हम कॉमन ले लें, अगर एम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये यहाँ से एम ए स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लिया, ये 1/8 आ जाता है और ये 3/4 आ जाता है, और ये जुड़ के बन जाता है आपका 7/8, है ना, 7/8। अब ये दोनों एंगुलर मोमेंटम को हम दो देते, टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए एम ए स्क्वायर ओमेगा हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 प्लस इसमें से कितना आ गया 7/8, ठीक है। यहाँ से ये एम ए स्क्वायर ओमेगा हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ से 24 आ जाता है, ठीक है, 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे से कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही है, जरा हम चेक कर लेते हैं। एम हमने एम, और ये देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं किया इसको, 3 का स्क्वायर 9/16 हुआ ना बेटा, 9/16 से ये आपका आ जाता है 11/16। ये देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 11/16, तो 7/8 की जगह पे मुझे लिखना चाहिए 11/16। थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिए, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि 3/4 का स्क्वायर की जगह 3/4 ही लिख दिया, 11/16 लिखना चाहिए। और अब ये आ जाता है तुम्हारा निकल के 48। देखिए अब 48 यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, और ये हो गया 16 और ये हो गया 33, तो ये यहाँ से निकल के आ जाता है 49 एम ए स्क्वायर ओमेगा। तो ये आंसर जो एन का हो गया 49 इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर 49 ही है। तो आप समझ गए कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों के एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखे जाते हैं। पहले रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम लिखो और फिर ट्रांसलेटरी वाले पार्ट का एंगुलर मोमेंटम लिखो, दो पार्ट में लिखते हैं। कंबाइंड मोशन भी एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसको, डिस्क प्योर रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेट भी कर रही है, बट स्ट्रेट पाथ पे चलने के बजाय कर्व पाथ पे चल रही है, इसीलिए एक एंगुलर मोमेंटम उसका हमने कर्व पाथ वाला भी लिया है, आई हाफ आई ओमेगा, ये वाला भी लिया एम। हमने क्या किया, पूरी की पूरी डिस्क को हमने उसके सेंटर ऑफ मास पर रख दिया और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, जो कि कह सकते हैं कि कंबाइंड मोशन से पूछा गया है। रोटेशन वाला पार्ट भी है, कंबाइंड मोशन वाला पार्ट भी है। तो इसी तरीके से मैं रोटेशन में और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन की सीरीज बना के अपलोड करता जाऊंगा। और आप देखना कि जो मेरी जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनमें जो कैटेगरी मैं बना रहा हूँ उसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको पूरा जेई का एक आइडिया लग जाए कि हाँ जेई में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उस आप सीरीज को पढ़ते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। कई बार समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे अप्रोच करना है। एक बार वीडियोस को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इसी के साथ भी मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।